हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद काशिफ ज़काई है। मैं नीलम दवाखाने में प्रैक्टिस करता हूँ और हिजामा और यूनानी का एक्सपर्ट हूँ। साथियों, आज बेताब साहब मेरे सामने मुखातिब हैं। इनका मौजू मुझे बहुत ही पसंद आया। नफ़रत मिटाएं और मोहब्बत से ही बनेगी बात। ये बिल्कुल हकीकत बात है। सबसे पहले तो मैं बेताब साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि न्यूज़ के माध्यम से वो नफ़रत मिटाना चाहते हैं और मोहब्बत लाना चाहते हैं। आज के ज़माने में न्यूज़ उल्टा ही काम कर रही है। डिबेट के ज़रिए कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ या फिर इस्लामिक या किसी भी धार्मिक गुरु के डिबेट में आने का मकसद ये होता है कि नफ़रत फैलाई जाए, जबकि इससे उल्टा बात होना चाहिए। आपको इस बात की बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप एक नेक काम कर रहे हैं, नफ़रत हटा रहे हैं, बनिस्बत इसके कि आप भी न्यूज़ रिपोर्टर हैं। साथियों, मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मैं सबसे पहले इस बात को आगाह कर दूँ कि इंसान के जो दिल में नफ़रत आती है या ये इमोशन जो है हमारा नफ़रत का, वो हमारे दिल पे, हमारी मानसिक संतुलन पे, हमारे स्ट्रेस लेवल को बढ़ाने का बहुत काम करता है, जिसके नतीजे में बहुत बीमारियां होती हैं। तो ये हकीकत है। हमें आसपास के लोगों से मिलजुल के रहना है। ये नहीं देखना कि वो किस मज़हब से हैं या वो किस जात से हैं या वो किस रंग से हैं या वो किस काम से हैं। सब लोग एक हैं, अल्लाह के बंदे हैं और इनको बंदा ना बंदा नवाज जो फैज़ की शेर है वो हकीकत है। हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने पड़ोस का ख्याल रखें, उसके लिए नफ़रतों को दूर करें दिल से। जो ज़रूरत हो उसको दूर करने के लिए वो तदबीर अपनाएं। नफ़रत ख़त्म होगी तभी जहन में अच्छी बातें आएंगी और अच्छी बातों से ही खुशहाली आएगी। जिसे डेवलपमेंट कहते हैं वो बग़ैर अच्छी बातों के पॉसिबल नहीं है और अच्छी बातों के लिए नफ़रतों का दिल से निकाल देना मना है। हज का मौका है, हज में सब लोग हाजी जाते हैं अपना कहा सुना माफ़ करके। उनका मकसद ही यही होता है कि वो नफ़रत मिटाएं, मोहब्बत फैलाएं। शुक्रिया दोस्तों, आगे फिर दोबारा मुलाकात होगी और ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। नफ़रत मिटाओ, मोहब्बत से ही बनेगी बात। जाकिर साहब, बेताब समाचार एक्सप्रेस ने ये प्रोग्राम शुरू किया है, तो इस प्रोग्राम पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं तमाम वतन, तमाम देशवासियों को, अपने साथियों को आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते, वाहिगुरु की खालसा कहना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है कि मैं बेताब समाचार का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्हें बेताब समाचार भाई आफ्ताब ने एक मुहिम चलाई है कि मोहब्बत बनाओ और नफ़रत मिटाओ। इसलिए बड़ा अच्छी चीज़ है, बड़ी अच्छी शुरुआत है। अगर काश सारा देश, सारे पत्रकार, सारी मीडिया हमारी ये बात उठाने लगे तो भगवान ने, ईश्वर ने, वाहिगुरु ने, खालसा ने चाहा, तो अल्लाह ने चाहा तो हमारा देश दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेगा और फिर दोबारा से भाईचारा कायम हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये कुरान, ये धर्म, ये इस्लाम, ये अल्लाह की देन है। इसका रखवाला खुद अल्लाह है। इसकी एक मिसाल मैं देना चाहता हूँ कि खाना काबा के ऊपर एक बादशाह था, उसने चढ़ाई करी। तो मुतवल्ली थे खाना काबा की, वो वहाँ गए तो उन्होंने अपने ऊँटों की बात करी तो वो बादशाह एक ताज्जुब में आ गया। वो कहने लगा कि भाई, आप ऊँटों की बात कर रहे हो या खाने काबे की बात कर रहे हो? तो उन्होंने कहा भी खाने काबे को तो अल्लाह जाने, मैं तो अपने ऊँट लेने आया हूँ। तो इसलिए वो बड़े ताज्जुब में पड़ गया। इसलिए हम भी ये कह रहे हैं कि ये सब अल्लाह की तरफ, अल्लाह अपने आप इसकी चीज़ की हिफाजत करेगा, लेकिन अल्लाह ताला ने हम लोग को जो अक्ल सलीम दी है इसका भी हमें इस्तेमाल करना है, जिससे कोई भी आदमी किसी भी धर्म को मानता है, किसी मज़हब को मानता है, तो उस पे हमें जो मानना है उसे मानने दिया जाए। किसी भी के धर्म के देवी देवताओं को या रसूलों को या पैगम्बरों को बुरा नहीं कहना, जिससे कि देश का भाईचारा ख़राब हो, किसी के दिल को ठेस पहुँचे। वो मौजूदा हालात में जैसे कि लोग इस तरह से एकदम से तनाव में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गुस्से का मामला ये कि माहौल ऐसा चल रहा है कि देश के अंदर मंदी है, काम धंधे हैं नहीं, लोग परेशान हैं। इसलिए एक तो टेंशन में पहले ही है, फिर ज़रा बहुत थोड़ी बात आ जाती है तो लोग एकदम गुस्से में आ जाते हैं। नहीं आना चाहिए। अपने जज्बे पे जो है कंट्रोल करना चाहिए। अपने देश की खातिर जो है अपने गुस्से को पिएं
और किसी के भी धर्म के ऊपर किसी भी आदमी को कोई नुकसान न पहुंचाएं या उसे गलत टिप्पणी न करें। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अभी 10 तारीख की हमारी ईद उल दुहा आ रहा है, जिसके अंदर मैं अपने मुस्लिम भाइयों से खासकर ये अपील करना चाहता हूँ कि दूसरे मज़हब के लोगों की भावनाओं को समझें, कुर्बानी किसी भी हालत में बाहर ना करें। दूसरी बात ये है कि ये कुर्बानी करने के बाद में जो उसका जो मलबा निकले, उस मलबे को जो है हम एलजी साहब के पास जाएंगे और उन्हें एक चिट्ठी देंगे, उनसे कहेंगे कि उस 3 दिन के लिए कूड़े की गाड़ी लगवा दी जाए, जिससे कि जिसे वो भी कुर्बानी कह रहे हैं उसका मलबा निकले उस गाड़ी के अंदर डाल दें और वो किसी को परेशानी ना हो। और का किस और सारे ही आ गए इसमें सर। ना थोड़ी सी और हाँ बोल। देखिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि भाईचारा हमें लोगों को बनाना है, भाईचारे के साथ रहना है। अभी 2020 के अंदर दंगे हुए थे, से उसके अंदर काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है। कुछ लोगों को केजरीवाल जी ने पैसे दिए, उसके बाद में मना कर दिया। अब केंद्र गवर्नमेंट की तरफ से इसकी मुहिम चली हुई है। अब काफ़ी दिन हो गए हैं, मैं जल्दी से जल्दी मुआवजा देने की, लोगों को जख्मों पर मरहम लगे, अपने कारोबार में लगेंगे तो ये टेंशन भी ख़त्म होगी, ये गुस्सा भी ख़त्म होगा। इसलिए जल्दी से जल्दी जो है उस मुआवजे जो दे रही है केंद्र गवर्नमेंट, वो दिलवाया जाए। देखिए, हम लोगों को हर धर्म के मानने वालों के दिल जज्बातों को समझना चाहिए और उनके दिलों को समझना चाहिए, और उस बातों को जो है किसी के भी मज़हब के ऊपर कोई टिप्पणी करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। सब जितने भी लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जो भी हैं, जो कर रहा है उसे करने दो। दूसरे लोगों का काम यह है कि एक दूसरे के धर्म का, उनके जो पूर्वज हैं उनका सम्मान करना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करण सिंह भूचाल जी। बेताब समाचार एक्सप्रेस की ओर से नफरत से नहीं मोहब्बत से बनेगी बात कार्यक्रम के तहत आपसे बातचीत करते हैं। इस बारे में क्या कहना है आपका? आज हमारे भारत की स्थिति को देखते हुए हर इंसान के अंदर एक नफ़रत पैदा हो चुकी है, और ये नफ़रत ऐसी नफ़रत पैदा हो चुकी है जो क्रोध, गुस्सा और आगजनी घटना को राह दिखा रहा है। हमें इसको रोकने के लिए आज हमें सबको, पूरे हिंदुस्तान को, गरीबों को, अमीरों को मिलजुल कर रहना चाहिए, और आपस में जो भी दंगाई है उनको समाप्त करने के लिए उनको ऐसी योजना बनानी चाहिए कि ये सब ना करें, और धर्म के नाम पर राजनीति ना करें, जाति के नाम पर राजनीति ना करें। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है जो धर्म के नाम पे राजनीति, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे राजनीति करते हैं। ये बहुत ही एक घिनौना अपराध है। हमें इलेक्शन कमीशन को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। जो पार्टियां धर्म के नाम पर राजनीति करती हैं, ऐसी पार्टियों को भी रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि ये इस राजनीति पार्टियां इसलिए बनाई जाती हैं, समाज सेवा के लिए बनाई जाती हैं, ना कि देश में विवाद पैदा करने के लिए। और जबकि हम राजनीति पार्टियां को काम है कि समाज सेवा करना, किसी को उत्थान की बात करना, विकास की बात करना, ये नहीं कि धर्म जाति में हम आपस में हम लोगों को लड़वा देना। ऐसा नहीं करना चाहिए। जितनी भी पार्टियां हैं, जो पार्टियां धर्म जाति के नाम पर दंगा कराती हैं या लड़वाती हैं या धर्म जाति की बात करती हैं, ऐसी पार्टियों को मैं इलेक्शन कमीशन से एक प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं, ऐसी पार्टियों को भी रद्द किया जाए, क्योंकि ये पार्टियां ही विनाशकारी पार्टियां हैं जो समाज में उत्थान पैदा नहीं कर सकती, ये समाज को खुशियां पैदा नहीं कर सकती। आज अगर आप देखो सच्चाई, तो आज हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है कि मेरे ख्याल से 99% अमीर हो या गरीब, सबके घर में शोक छाया हुआ है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मैं बार बार कहता हूँ, ऐसा क्यों? आज से 40 साल पहले ये नहीं था सब कुछ। हर घर में खुशहाली थी, हर घर में हमदर्दी थी, हर घर में प्यार था, प्रेम था। एक
ऐसा था कि हर आदमी एक आदर सम्मान था। आज पहले 40 साल पहले पिता का सम्मान था, माता का सम्मान था, भाई का सम्मान था, बहन का सम्मान था। आज वो चीज़ देखने को नहीं मिलती। आज क्या है, ना माता का सम्मान, ना पिता का सम्मान, ना भाई का सम्मान, ना बहन का सम्मान, ना पड़ोसी का सम्मान, ना रिश्तेदार का सम्मान। ये सब क्यों? ये सब क्यों? ये सब खत्म होता जा रहा है। ऐसा खत्म क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें हमारी ये राजनीतिक पार्टियाँ जो है, जो समाज जो पार्टी हैं, आज इन्होंने ऐसा जहर घोल दिया है। धर्म और जाति के नाम पर दंगा करा रही हैं। धर्म और जाति के नाम पर हम लोगों को लगाना चाहती है, हम लोगों में कत्लेआम कराना चाहती है। इसलिए मेरी एक अपील है, मेरी एक प्रार्थना है समाज से भी, कि आप सब लोग इन राजनीतिक पार्टियों की जो दंगा कराती हैं, धर्म के नाम पर दंगा कराती हैं, इनकी बहकाओं में मत आइए। इनके किसी भी बहकाओं में मत आओ। अपना आप किसी से दंगा ना करें और शांति से अपना व्यापार करें, रोजगार करें, धंधा करें, अपने मन लगाएं, अपने काम धंधों में रहिए, इनके विवाद में ना फंसे। मैं यही अपील करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नफरत से नहीं मोहब्बत से बनेगी बात, बेताब समाचार एक्सप्रेस का ये कार्यक्रम है। जैसे कि मौजूदा माहौल में जो नफरत फैल रही है, इस नफरत को रोकने की शुरुआत की है, हमने पहला कदम उठाया और इसके लिए हम बुद्धिजीवी, जनप्रतिनिधि और जो समाज सेवी लोग हैं उन सब लोगों के विचार ले रहे हैं। इसी में आज कड़ी में हमारे बीच समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता उम्मेद पहलवान जी हैं। पहलवान जी के इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके जो चैनल का आपने नाम रखा नफ़रत और मोहब्बत, मैं इसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वाकई ही नफ़रत को मिटाकर हम लोगों को मोहब्बत कायम रखनी चाहिए। और देश में हमारे जो आज जैसी बातें मीडिया के सामने आ रही हैं, सुनने को मिल रहा है, मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग आपस में इत्तफाक, मुत्तहिद, अखलास के साथ रहें, आपस में भाईचारा कायम रखें, मोहब्बत बरकरार रखें और इधर उधर की बातों में न जाकर 100% भाईचारा हमें कायम रखना पड़ेगा और रखना है। हमारे साथ मौजूद हैं वकार हाशमी साहब। नफरत मिटाओ, मोहब्बत से ही बनेगी बात। मोहब्बत से मैं बेताब समाचार का स्वागत करना चाहूँगा और मुबारकबाद भी देना चाहूँगा इस बात के लिए कि उन्होंने ये प्रोग्राम जो चलाया है कि नफरत मिटाओ, मोहब्बत से ही बनेगी बात। अच्छा प्रोग्राम है, इसके लिए मैं स्वागत भी करता हूँ। और ये ही आज का जो माहौल बिगड़ा हुआ है उसकी वजह ये है कि आपस की मोहब्बत ख़त्म हो गई है और देश के नागरिकों के एतबार से भी उसमें भाईचारा कम हुआ धर्मों को लेकर के, जबकि धर्मों को लेकर के आपस में भाईचारा बढ़ना चाहिए था। भाई भाई के अंदर भाईचारा कम है। तो इसकी वजह यही है कि अगर भाईचारा हम आपस में मिल कर के सब बैठे, मुसलमान के साथ बैठे, हिंदू मुसलमान एक साथ बैठे, सिख ईसाई एक साथ बैठे, आपस में मिल कर के मोहब्बत करें, एक दूसरे से कारोबार करें, तो हम समझते हैं कि भाईचारा ये जो थोड़ा सा चंद लोगों से बिगड़ा है वो दोबारा फिर अच्छा भाईचारा देश के अंदर हो सकता है। और भाईचारे की बुनियाद पर ही तमाम जितने भी मजहब है सब ने भाईचारे की बात कही है, चाहे ऋषि मुनि हो, चाहे कोई भी किताब हो, चाहे पीर पैगंबर हो, पीर हैं, सब ने जितने भी लोग आए हैं दुनिया के अंदर, तो उन लोगों ने सब ने इंसानियत के अंदर, इंसानों के अंदर भाईचारे की बात का प्रचार किया है और उसी को फैलाया है, जिसकी वजह से देश के अंदर भाईचारा, फिर ऐसे देश के अंदर भाईचारा ख़त्म हो जाए जहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं से ज़्यादा लोग आए हैं। पीर पैगंबर 10,000 से ज़्यादा पीर पैगंबर भी आए, पैगंबर भी बहुत सारे आए हैं इस देश के अंदर, लूत अलैहिस्सलाम और कई सारे जो इसी देश के अंदर आए हैं। और बहुत बड़े बड़े सूफी संत, उन्होंने काम किया है इस देश के अंदर। और उस देश के अंदर अगर भाईचारा खत्म हो जाएगा तो हम समझते हैं कि किसी भी देश पर इंसानियत बाकी नहीं रहेगी। इसलिए हम तमाम भारतवासियों से इस बात के लिए निवेदन करते हैं कि आप आपस में भाईचारा बनाइए, जो बुज़ुर्गों की विरासत है उसको बचाइए, चाहे वो गुरु नानक की हो, चाहे वो बाइबिल कह रहा हो, चाहे वो गीता कह रही है। इसके अलावा जो पीर पैगंबर गुजरे हैं वो बात भी कह के गए हैं, तो उसको कायम रखिए। इसे हमारी हिस्ट्री से, हमारी तारीख से
जो हमारी संस्कृति है उससे मत मिटने दीजिए। ऐसा धर्म कभी नहीं रहा है जिसमें भाईचारा ना रहा हो। ऐसा तारीख गवाह है कि आज तक इस देश के अंदर चाहे अंग्रेज़ों ने हुकूमत करी हो आकर के, चाहे मुग़लों ने की हो, चाहे मुसलमानों ने की हो, चाहे बौद्धों ने की हो, किसी भी के भी यहाँ हुकूमत करने से कभी भी धार्मिक लड़ाई नहीं। हम धर्म के नाम पर जो है लड़ाई लड़ करके इस देश को कैसे बांट सकते हैं, ये कभी नहीं हो सकता है। आप ठीक है पार्टी बना करके अपनी अपनी पार्टी बना करके इस देश के ऊपर हुकूमत कर सकते हैं, अपनी पार्टी के जरिए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना सकते हैं अपने विचारों के हिसाब से, लेकिन किसी भी ऐसे विचार से जिससे भाईचारा टूटता हो, हम समझते हैं उस विचारधारा पर कतई नहीं चलना चाहिए। इस देश के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र वोटों से यहाँ पर हुकूमत बनती है। आप विचार एक दूसरे से मिलाइए, उसकी बुनियाद पर सरकार बनाइए। ऐसा नहीं कि धर्म के नाम पर आप, जो कभी हुआ ही नहीं धर्म के नाम पर, यहाँ भारत के अंदर कोई जंग ही नहीं हुई आज तक, चाहे वो राजाओं में राजाओं के साथ हुई हो, चाहे मुसलमान राजाओं की हिंदू राजाओं के साथ हुई हो। वो राजपाट लेने के लिए तो हुई है, लेकिन उनके अंदर धर्म को लेकर के नहीं हुई कि ये मुसलमान धर्म गलत है इसलिए हम इससे लड़ रहे हैं, मिटाना चाहते हैं, हिंदू धर्म गलत है हम इसलिए इसको मिटाना चाहते हैं। ऐसी कोई जंग इतिहास के अंदर नहीं हुई है। अगर कोई इस बात को साबित कर दे कि धार्मिक कोई यहाँ पर जंग हुई है इस देश के अंदर, कोई युद्ध हुआ है, तो हम उसके लिए गुलामी करने के लिए तैयार हैं। आप इस चक्कर में ना पड़े जो भारत में हो रहा है धर्म के नाम पर। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम तो कोई नारा ही नहीं है, जय सिया राम है। सिया को, सीता जी को अलग करके राम का नाम अधूरा है। इसलिए सब प्यार मोहब्बत से रहे, यही हम संदेश देना चाहते हैं। और बेताब समाचार को हम मुबारकबाद फिर देना चाहते हैं कि उन्होंने ये प्रोग्राम चलाया है और ये जगह जगह चलना चाहिए और अच्छी अच्छी बातें लोगों के सामने आना चाहिए जिससे प्यार मोहब्बत बढ़े। सरकारें कभी भी विचारों की बुनियाद पर तो बदली जानी चाहिए, लेकिन धर्म के आड़ लेकर के दुश्मनी बना करके सरकारें नहीं बदलनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है।